सेकेंड, दे अटैक्ड असम पुलिस। ये भी मान लिया कि उन्होंने असम पुलिस पर हमला किया था, इसलिए ये कार्रवाई जायज है, उसको जस्टिफाई किया जा रहा है। और तीसरा ये कि डोंट प्ले विक्टिम कार्ड, यानी ये लोग जो पीड़ित हैं इनको पीड़ित मत मानिए आप, इनकी पीड़ितों की बात मत कीजिए आप। ये सब कुछ जायज था क्योंकि वो बांग्लादेशी घुसपैठिए थे। इस पूरे नैरेटिव को कैसे देखेंगे आप? देखिए, ये जो नैरेटिव है वो पुराना नैरेटिव है। असम में उसमें घुसपैठिया और बांग्लादेशी मुसलमान का एक रूप दिया जाता है। गोधरा गुजरात में कुछ दूसरा नैरेटिव था। तो ये नैरेटिव पुराना है, वो होते रहता है जब भी इस तरह के कांड किए जाते हैं सरकारों के जरिए। मैं बस एक और बार दोहराना चाहती हूँ, और मैं जानबूझ के ये बात दोहरा रही हूँ क्योंकि ये मुद्दा बहुत अहम है, आप इसके ऊपर डिस्कशन रखवाइए। प्रोफेसर अब्दुल मनान जो गुवाहाटी में रहते हैं, स्टेटिस्टिक्स के प्रोफेसर हैं, जिन्होंने जब ये बॉर्डर फेंसिंग को लेके सुप्रीम कोर्ट में याचिका चल रही थी कि असम और बांग्लादेश के बीच में, तो वो कमेटी पे सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंट हुए हैं। उन्होंने एक किताब इमिग्रेशन को लेके लिखी है, छोटी सी किताब है। उसमें उन्होंने विश्लेषण किया है कि दलित समुदाय, राजवंशी, आदिवासी, मूल निवासी, मुसलमान, बंगाली मुसलमान, ये अलग अलग तबकों के पॉपुलेशन फिगर्स और उनके आर्थिक और सामाजिक स्थितियों पे वो पढ़ने लायक है। मैं इतना ही दर्ज करूंगी, उसके बाद आपके सवाल का जवाब दूंगी कि आपकी बात को मैं एक और बात जोड़ दूं जो अप इंडिया में आया है कि मंदिर की भी जमीन हम क्लियर करवा, एक मंदिर की भी बात आ गई। जैसे आपने कहा कि मस्जिद को गिराया, कि मंदिर को भी ये जमीन पे पुनर्वसन की बात हो रही है कि मंदिर का भी शान अभी हम वापस लाएंगे। देखिए, मैं बहुत ही नम्रता से, क्योंकि मैं एक मानवाधिकार की कार्यकर्ता हूँ, दोहरा रही हूँ कि ब्रह्मा कमेटी के रिपोर्ट पे हम सब उसको थोड़ा सा पढ़े। मूल निवासी आसाम के कौन हैं और कौन हो सकते हैं, संविधान इसके बारे में क्या कहता है, उसके बारे में थोड़ा सा सोचे। और साथ साथ जमीन की नीति जो 2019 में असेंबली में, क्योंकि उनकी बहुमत थी, वो पास की गई, मगर वो कंटेस्टेड है, अभी भी विपक्ष उसके खिलाफ है, जिससे कम से कम 130 लाख बांग्लादेशी हिंदू और मुसलमान, बंगाली हिंदू और मुसलमान को अपने चार के जमीनों से निकाला देने वाले की जो साजिश रचाई जा रही है, उसके ऊपर हम थोड़ा सा बहुत ही संजीदगी से सोचे। क्योंकि ये अपने एग्रीकल्चरिस्ट लोग हैं, छोटे छोटे अपने उगाते हैं, खाते हैं, ये कोई बड़ी बड़ी समुदाय और बड़ी बड़ी संपत्ति वाले लोग नहीं हैं। ऐसे समुदाय के साथ अगर इस तरह की नीतियां चलाई जाएगी तो बहुत ही एक भयानक एक चेहरा हमारे सामने आ सकता है। और मैं तो कहती हूँ कि जिस सोशल मीडिया पे अगर ये बात कही जा सकती है कि इस तरह का मारना, इस तरह का एक नियरली डेड मरे हुए इंसान के ऊपर इस तरह कूदना ये वाजिब है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं हम हमारी परंपरा और हमारी लोकतांत्रिक परंपरा के बारे में कुछ सोचें और संवेदनशील पना के ऊपर थोड़ा सा सोचिए। इतना कहने के लिए काफी नहीं है कि हम इसको कंडेम करते हैं, मगर नहीं, अनकंडीशनली इसको कंडेम करना पड़ेगा। बाद में आपको जो जांच करवाना है पॉपुलेशन के बारे में, जमीन के ओनरशिप के बारे में, वो अलग बात है। मगर अगर वहां पे चर की शिफ्टिंग कल्टीवेशन होती है, आसाम में बाढ़ आता है, पूरे गांव के गांव खत्म होकर दूसरी जगह गांव बस जाते हैं, वहां की हकीकत भी, जमीनी हकीकत ये भी है। ये थोड़ा हम समझने की कोशिश करें। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।